लेफ्ट की दोनों पार्टियों की तरफ से श्री गुरदास दास गुप्ता ने सीपीआई की तरफ से और श्री वासुदेव आचार्य ने सीपीएम की तरफ से दिया था। श्री दारा सिंह चौहान ने बीएसपी की तरफ से दिया था। श्री थम्बी दुरई ने अन्ना डीएमके की तरफ से दिया था और शायद मुलायम सिंह जी की तरफ से भी एडजमेंट मोशन दिया गया था। नहीं, मुलायम सिंह जी, सपा। और एफडीआई को वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुए सरकार के सहयोगी दल जो सरकार में भी शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस ने भी हाउस में खड़े होकर इस मांग का समर्थन किया था। विपक्ष का सरकार का ये कहना कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने बृहस्पतिवार को भी आपको बताया था कि स्वयं हमने पहल करके स्पीकर साहब के चेंबर में सभी दलों के नेताओं को बुलाकर ये सहमति बनवा दी थी कि सदन चले। 2 मुद्दे भी तय करवा दिए थे कि बृहस्पतिवार की शाम को ही महंगाई पर चर्चा हो और सोमवार सुबह काले धन पर चर्चा हो। काले धन का एडजमेंट मोशन स्वीकार हो, इसके लिए एक अग्रीड भाषा भी तय करवा दी थी। इसलिए अपनी ओर से हरचंद कोशिश हमने ये की है कि हाउस चले। लेकिन उस दिन शाम को भी अगर हाउस किसी ने नहीं चलने दिया तो कांग्रेस के सांसदों ने नहीं चलने दिया। श्री गुरदास दास गुप्ता प्राइस राइज पर बोलने के लिए खड़े थे। हम सब वक्ता जो प्राइस राइज पर बोलने वाले थे सब बैठे थे, लेकिन कांग्रेस के तेलंगाना के सांसदों ने आकर हाउस को बाधित किया और आप सबके समक्ष मैंने स्वयं उन्हें परसुएट करने की कोशिश की। बहुत विनम्रता से उनसे प्रार्थना की कि हाउस को चलने दो, महंगाई पर चर्चा होने दो, मगर उन्होंने तो सुना ही नहीं। कांग्रेस के किसी एक सांसद ने यह कोशिश भी नहीं की कि वो अपने लोगों को नियंत्रित करें। यहां तक कि प्रणब मुखर्जी, जिन्हें उस महंगाई की चर्चा के जो संबंधित मंत्री हैं वो उपस्थित भी नहीं थे। पवन बंसल संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं थे। बहुत साफ हो गया कि संसद नहीं चली तो कांग्रेस के सांसदों के कारण नहीं चली। और उस दिन रात को ही इन्होंने ये प्रोवोकेटिव एक्शन ले लिया। जब मैं आपसे मिली थी उस दिन बृहस्पतिवार को, तब तक हमें ये तय था कि अगर आज नहीं भी चला तो सोमवार को प्राइस राइज और मंगलवार को ब्लैक मनी का डिस्कशन होगा, जो हमने तय किया। और वही संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे कहा भी कि चलिए आज नहीं चला तो कोई बात नहीं, सोमवार को हम प्राइस राइज लेंगे और मंगलवार को हम ब्लैक मनी का एडजमेंट मोशन लेंगे। लेकिन बृहस्पतिवार शाम को ही सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसमें देश में कंसेंसस नहीं था। और अगर मैं ये कहूं कि उनकी अपनी पार्टी में भी कंसेंसस नहीं था तो गलत नहीं होगा। आपने देखा है कि केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से इस फैसले का विरोध किया है। सरकार में शामिल उनके दलों ने, ममता बनर्जी ने, करुणानिधि ने इसका विरोध किया है। बाहर से समर्थन देने वाले उनके दल सपा बसपा ने इसका विरोध किया है और विपक्षी दलों में से सबने, बीजेडी, टीडीपी, अन्ना डीएमके, सारा एनडीए, सब लोगों ने इसका विरोध किया है। लेकिन उसके बावजूद भी एरोगेंस के साथ, हेकड़ी के साथ
उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो हमारी मांग है कि इस निर्णय को निरस्त करो और सदन चलाओ। हम बिल्कुल भी सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि निर्णय आज रात वापस हो जाना चाहिए और कल सुबह से सदन चल जाना चाहिए, और जो सहमति सभी दलों के बीच बनी थी उसी तरह से कल महंगाई पर चर्चा हो जाए और परसों काले धन पर चर्चा हो जाए। कल अभी मुझे खबर मिली है कि कल 9:30 बजे पार्लियामेंट्री दलों की एक ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है, सुबह 9:30 बजे। मैंने तो उसमें सुझाव दिया था कि शाम को आज बुलाओ, ताकि अगर आज रास्ता निकल जाए तो कल सुबह से सदन चल जाए। 9:30 बजे की मीटिंग में समय बहुत कम रहता है, क्योंकि 11 बजे हाउस में जाना होता है। हड़बड़ी में मीटिंग क्यों कर रहे हो? लेकिन उन्हें कोई दिक्कत है, आज शाम वो नहीं बुला रहे। हमने बार बार उन्हें कहा था आज शाम को मीटिंग बुला लो, लेकिन वो कल सुबह 9:30 बजे मीटिंग बुला रहे हैं। उस मीटिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज रात को ये निर्णय निरस्त कर दिया जाए, उसकी घोषणा हो जाए, तो उस मीटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 बजे दोनों हाउस चल जाएंगे। और जैसा हमारे यहाँ तय हुआ, पहले हम प्राइस राइज की चर्चा करेंगे, कल कर लेंगे, और परसों काले धन की चर्चा कर लेंगे। लेकिन स्वयं एक फैसला कर लेना, देश के मानस के खिलाफ कर लेना, अपनी पार्टी में मतभेद के बावजूद कर लेना, कोलिशन धर्म जिसकी चर्चा बार बार करते हैं उस गठबंधन धर्म को किनारे रख के कर लेना, विपक्ष को विश्वास में लिए बिना कर लेना, और फिर कहना कि नहीं हम तो इस पर टिकेंगे, अगर ऐसी वो कार्रवाई करेंगे तो फिर सदन ना चलने के लिए जिम्मेदार वो होंगे, हम नहीं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं। ये दो प्रमुख मुद्दे प्रारंभ में, इन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये रोल बैक हो और सदन चले, ये हमारी मांग है। और हम चाहेंगे कि आज रात को सरकार इस पर निर्णय लेकर इसकी घोषणा कर दे और कल सुबह से सदन चला ले। इतना ही मुझे कहना है। अरुण जी कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ेंगे। मुझे केवल एक विषय जोड़ना है। जितने भी विषय हम लोग देते हैं, किसी भी प्रावधान में दे, काले धन का विषय है, एफडीआई रिटेल का विषय है, ये नियमों के तहत देते हैं। संसदीय नियमावली में जो नियम बने हैं वो एक उद्देश्य के साथ बने हैं। These are not rules which have been framed in futility. और उद्देश्य यह है कि दोनों सदनों में जो नीतिगत विषय हैं, जो पॉलिसी डोमेन के विषय हैं, संसद में उनकी चर्चा हो। जब सरकार नीतिगत निर्णय लेती है, लेजिस्लेशन तो संसद से अप्रूव होता है, लेकिन जो कानून के दायरे से बाहर है, सरकार के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में निर्णय लिया जाता है, तो संसद का यह अधिकार है कि उस पॉलिसी के ऊपर अपनी टिप्पणी करे। और संसद में, दोनों सदनों में वोट के माध्यम से यह तय हो जाए कि उसको स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती, ताकि सदन की इच्छा क्या है पॉलिसी विषयों के ऊपर सरकार को पता चल जाए। ये तो बिल्कुल उपयुक्त संसदीय प्रणाली के अनुकूल है। This is what parliamentary practices and procedures should be, that government must know whether the parliament and both houses approve or disapprove of a particular policy that the government has taken. सरकार का ये कहना कि ये नियमों में तो हैं, लेकिन हम वोट के प्रावधान पर चर्चा के खिलाफ हैं, ये हर सेशन में लगभग आ रहा है। जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बात वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप नियम पढ़ लीजिए। नियम 56 से 63 तक एडजर्नमेंट मोशन का नियम है।
जिसमें ये लिखा है एक विषय पर 2 एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकते, लेकिन 2 अलग अलग विषयों पर एडजर्नमेंट मोशन एक सत्र में नहीं आ सकते, ये किसी नियम में प्रावधान नहीं है। नियम बहुत ही स्पष्ट है, एक विषय पर 2 एडजर्नमेंट मोशन एक सत्र में नहीं आ सकते, लेकिन एक सत्र में 2 एडजर्नमेंट मोशन आ सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत, बिल्कुल नियम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें कह दीजिएगा कि 56 से 63 तक के रूल पढ़ लें, उसमें बहुत साफ लिखा है कि 2 एडजर्नमेंट मोशन आ सकते हैं। जी, तो 11 बजे फिर बैठेंगे। हाँ, तो 11 बजे फिर बैठेंगे। मैंने ये मुझे क्या मालूम, ऐसे ही चलेगा। 11 बजे फिर बैठेंगे, तुमसे 3 बजे फिर मिलेंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं ना, अभी हम ये कह रहे हैं कि 9:30 की मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, रात को रोल बैक कर दो, या 9:30 की मीटिंग में रोल बैक का फैसला कर लो। अगर नहीं बैठेंगे और नहीं करेंगे तो हम दोबारा बैठेंगे और क्या निर्णय किया है 3 बजे आपको बताएंगे। एक तरफ आप रोल बैक की कर रहे हैं, एक तरफ आप रोल बैक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत क्या, मीटिंग को करेंगे, वो तो उन्होंने बुलाई है ना, हम उन्हें यही कहेंगे, रोल बैक सारे मिलके कहेंगे। स्थिति है कि रोल बैक करेंगे। हाँ, तो हम ये मीटिंग में भी कहेंगे ना, अभी तो आपके थ्रू कह रहे हैं, अभी आपके थ्रू कह रहे हैं। कल जब मीटिंग आएगी तो उसमें फिर जब सारे बोलेंगे हम क्या कहने वाले ये बता रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, आई थिंक आई हैव आइडेंटिफाइड हर, प्लीज। व्हाट इज द व्यू ऑफ अकाली दल? They are our alliance partner. They said you go ahead with this, with the adjournment motion. We asked them, okay, we are giving adjournment motion. They say you go ahead with your adjournment motion. That's their view. They say you go ahead with adjournment motion. What does it mean? I told them we are moving adjournment motion. They said yes, you go ahead with that. That you will see. That you will see on the floor of the house. They told us to go ahead with the adjournment motion. Ji. Sushma ji, I have a question here. Yes. The left, which is also coordinating with you on the similar issue on Yes. FDI, they have also said the similar things that you have. They've also demanded rollback. Yes. Just before your press conference today, they have said that actually has said here from this same table that it seems that the government does not want to run the session, and because there are important issues which are to come up, including bills like Lokpal, which if the session does not come up at all, so the government wants to avoid that. Would you take the same line? I corroborate Sitaram Yechuri's view. I corroborate Comrade Sitaram Yechuri's views. And what happened on Thursday substantiates this charge. Yes. अभी लेती एक, हाँ। जो मैं बात कह रही हूँ वही आप कह रहे हैं। नहीं, ये तो वो जाने पर आप बात वही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ कि बिना किसी से बात किए आनंद फानंद में फैसला ले लिया, यही मैं कह रही हूँ और यही आप कह रहे हैं। उषा, देखिए, पहली बात तो हमें अलग से कोई मीटिंग करने की इसलिए जरूरत नहीं कि हम सबके व्यू सबको पता है। जब सबने एडजर्नमेंट मोशन दिया है तो एकजुटता तो तब बनाई जाती है कि कहीं पे दरार दिख रही हो, कहीं पे टूटन दिख रही हो। हम तो ऑलरेडी एकजुट हैं, इसलिए अलग की जरूरत नहीं। और दूसरा सवाल तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है कि सरकार क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। जो कहेगी उस पर वहां रिस्पॉन्ड करेंगे। यस वेंकटेश। There will be no need of adjournment motion if they roll back. Then why would we discuss? Because the operative part of our adjournment motion is also this. In Rajya Sabha they have said withdraw. Here we have said nirast kar do.
So it amounts to the rollback. If they roll back, then why adjournment motion? Then there will be no need of discussion. Why? When rules allow 2 adjournment motions, then why should we barter? Why should we barter? जी एफडीआई का विरोध तो समझ में आ गया जी, मगर क्या एफडीआई आने रिटेल में एफडीआई आने से नुकसान ही नुकसान है? केवल नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। फायदा वो बताते हैं कोल्ड चेन और स्टोरेज। तो क्या कोल्ड चेन और स्टोरेज में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए न्यूक्लियर जैसी? किस लिए चाहिए? रॉकेट साइंस है क्या ये कि यहाँ देश की सरकार नहीं बना सकती? रुपये को स्टेबलाइज करने का भी एक आर्गुमेंट, रुपये को स्टेबलाइज करने का आर्गुमेंट नहीं है, जानबूझ करके रुपए को बढ़ा रहे हैं, 52 की जगह 55 तक ले जाना चाह रहे हैं और रुपये को स्टेबलाइज करने की बात कह रहे हैं। रुपये का अवमूल्यन हुआ क्यों है? डिवैल्यूएशन हुआ क्यों है? पहले इसका जवाब दें। इसलिए ये केवल एक आर्टिफिशियल तर्क है गढ़ा हुआ रुपये को स्टेबलाइज करने वाला, अदरवाइज कोई इससे फायदा नहीं है। जो ये बैक एंड चेन्स कह रहे हैं कि हम कोल्ड चेन्स बना देंगे, हम स्टोरेजेस बना देंगे, तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो देश के लोग नहीं बना सकते। वो तो जब प्राइस राइज पे चर्चा होगी तो सुनना कि केवल यही नहीं, हम पुष्ट करेंगे इसको। जी अब किसके लिए लिया और किसके लिए नहीं लिया, लेकिन जो लिया है वो देश के कंसेंसस के खिलाफ लिया, देश के जनमानस के खिलाफ लिया। सुषमा जी, उमर अब्दुल्ला ने सदन न चलने के लिए कहा है कि जो सांसद सदन नहीं चलने देते उनको भत्ता नहीं देना चाहिए। सरकार नहीं चलने दे रही, मत दो भत्ता।